बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने लाइसेंस याफ्ता जो टीवी चैनल हैं उनको एक नोटिस भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि तमाम टीवी चैनल जिनके पास पैमरा की जानिब से जारी शुदा लाइसेंस है वो किसी भी इश्तिहारी मुलज़म की ना तकरीर दिखा सकते हैं, ना फुटेज चला सकते हैं, ना उनकी किसी तकरीब की वो कवरेज कर सकते हैं। तो इनका वाज़े मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ और इनके जो दीगर रहनुमा हैं उस हवाले से पैमरा ने एक नोटिस जारी किया है तमाम टीवी चैनल्स को, जिसमें उनको ये कहा गया है कि किसी भी हवाले से वो मियां नवाज शरीफ या दीगर नाम लेकर तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन इनका कहने का मकसद यही है कि वो ऐसे लोगों की तकरीर और इस हवाले से उनकी तकरीब और कोई ऐसी मवाद जो है वो टीवी चैनल के ऊपर नशर नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से माजी में इस तरह की मिसालें अगर देखी जाएँ तो वो नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कि पानामा लीक्स के हवाले से जब इमरान खान जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये केस सुप्रीम कोर्ट जब लेके गए थे तो उस वक्त इमरान खान भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तिहारी इनको करार दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो है भरपूर इनकी कवरेज की जाती थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और जहाँ भी ये इमरान खान साहब जाते थे तो उनकी कवरेज होती थी। तो इस हवाले से जब पैमरा से रुजू किया गया था तो पैमरा ने यह कहा था कि ये इजहार जो आज़ादी के राय है उसके ऊपर ये कदगन लग जाएगी अगर इस तरह की पाबंदी लगा दी जाए। तो इस दफ़ा पैमरा ने जो ये इकदाम उठाया है तो ये वाज़े ये इसका मतलब यही होता है कि ये जो पैमरा का म्यार है वो बिल्कुल दोहरा म्यार है। माजी में अगर देखा जाए तो पैमरा ने इसको इज़हार आज़ादी राय को कदगन लगाने का कहा था, और अब ये जब इकदाम उठाया गया है तो इसको उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त इकदाम साबित किया है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद हम कुछ हक़ायक़ से बताते चलें कि इस हवाले से जब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स को ये हदायत की है कि वो इश्तिहारी मुलज़मान की तकरीर नशर नहीं कर सकते, जिसके बाद इस पर एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। इन निजी टीवी चैनल को भिजवाए गए नोटिस में पैमरा ने सन 2019 में साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुतल्लिक़ जारी किए गए अपने ही एक ऑर्डर का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि अदालत की तरफ से करार दिए गए किसी भी इश्तिहारी या मफरूर का इंटरव्यू नशर नहीं किया जा सकता है। ताहम पैमरा के अगर माजी में मफरूर और इश्तिहारी मुलज़मान के इंटरव्यू नशर करने की इस तरह की इजाज़त देता रहा है और मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है। याद रहे कि जब मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से इश्तिहारी करार दिए जाने वाले साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर अल कादरी और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी इमरान खान के बारे में तकरीर दिखाने और पाबंदी आयद करने के हवाले से कहा गया तो पैमरा के हुक्म की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इज़हार आज़ादी राय पे ये कदगन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ऐसा करना आइन के सरासर मुनाफी होगा। यही नहीं, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब पानामा केस सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो वहाँ अदालती कार्रवाई का जब हिस्सा बने तो इनको भी भरपूर कवरेज मिल रही थी, हालांकि ये इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से इनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। यही आपको आप मज़ीद बताते चलें कि निजी टीवी चैनल पर इमरान खान की तकरीर और नकलो हरकत को भरपूर इस हवाले से कवरेज मिलती रही है। याद रहे कि इससे कबल सन 2015 में पैमरा ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन उनके ऊपर एक पाबंदी आयद की थी, जो अभी तक वो पाबंदी बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुछ बाकी जो मामलात हैं उनसे उस हवाले से अगर देखा जाए तो पैमरा का दोहरा म्यार खुलकर सामने आ जाता है। साबिक़ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगी और इसे चैलेंज किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं वो एक इस हवाले से एक नई बहस का आगाज़ कर दिया गया है कि ये तमाम मामला जो है ये कहाँ जाके रुकेगा, और पैमरा का जो दोहरा म्यार है इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि पैमरा सरासर दोहरा म्यार अपनाए हुए है, क्योंकि साबिक़ जो वज़ीर आज़म है मियां नवाज शरीफ उनकी जानिब ये वाज़ेह इशारा है कि जिस तरह आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भरपूर कवरेज हुई थी और मियां नवाज शरीफ की तकरीर को तमाम मीडिया चैनल्स ने भरपूर दिखाया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे कबल वफाकी जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं शिबली फराज, उन्होंने कहा था कि कोई भी टीवी चैनल जो है नवाज शरीफ की तकरीर जो APC में वो ख़ताब करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए उसको नशर नहीं किया जा सकता है।
तो रातों रात ये फ़ैसला चेंज हुआ और सुबह ये कहा गया कि तमाम टीवी चैनल को इजाज़त है नवाज़ शरीफ की तकरीर दिखाने के हवाले से, और इसी तरह आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी कहा गया था। लेकिन इसका मतलब ये सामने आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ौजी इस्टबलिशमेंट की जानिब से शायद ये फ़ैसला किया गया हो कि ऐसे लोगों की तकरीर नशर ना की जाएँ, लेकिन कुछ इशारे इस तरफ भी मिले हैं कि फ़ौजी इस्टबलिशमेंट की जानिब से ये बिल्कुल भी इस तरह का हदायतनामा कोई जारी नहीं हुआ है। ये इस जमहूरी दौरे हुकूमत में ये इक़दाम उठाया गया है, और बाज़ ऐसी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि हुकूमत की जानिब से सेंसरशिप की जो पॉलिसी है वो भी खुल के सामने आई हुई है, और हुकूमत की जानिब से चलते चलते बाज़ टीवी प्रोग्राम को रोक दिया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम थे जो चल रहे थे और पैमरा की जानिब से ये कहा गया कि इनको रोक दिया जाए, अगर वो नहीं रुके तो दूसरे दिन उन टीवी चैनल्स को पैमरा की जानिब से शोकाज नोटिस भेजा गया। तो अगर खुल के ये कहा जाए कि पाकिस्तान में सेंसरशिप पॉलिसी जो है वो नफाज हो चुकी है, उसका आगाज़ हो चुका है, तो ये बेजाना होगा। पैमरा की जो पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि किसी क्लॉज़ में ये शामिल नहीं है। अगर ये शामिल था तो माजी में इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और इसका हवाला पैमरा ने ख़ुद दिया था कि अगर इस तरह का इक़दाम उठाया जाए तो इज़हार आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगने का इम्कान है, और ये कानून की सरासर मुनाफी है। तो अब ये जो एक नई बहस छिड़ गई है, जो पैमरा की जानिब से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को ये नोटिस जारी किया गया है कि वो किसी भी जो मफरूर है, इश्तिहारी है, मुलज़िम, उसकी तकरीर या उसकी कवरेज किसी हवाले से नहीं कर सकते हैं। अगर किसी टीवी चैनल ने इस तरह की कवरेज की और इस तरह का कोई भी जो मवाद है वो नशर किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, उनको जुर्माना होगा और उनका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल किया जा सकता है। तो ये एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई बहस का आगाज़ हो गया है इस जमहूरी दौरे हुकूमत में। ये वो जमहूरी हुकूमत है जब इन्होंने कहा था कि मीडिया को हर तरह की आज़ादी होगी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, लेकिन हमने ये देखा है कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, मीडिया को दबाया जा सके। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपको इन 2 सालों में मिलती हैं कि कितने प्रोग्राम हैं जिनको चलते चलते बंद किया गया, कितने ऐसे अपोजिशन के इंटरव्यूज़ हैं और जिनको रोका गया। इस हवाले से आपको ये भी बता चलूँ कि एक निजी टीवी चैनल के ऊपर मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन दौरान इंटरव्यू उसको बीच में ही रोक दिया गया था। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेंसरशिप पॉलिसी जो है वो मौजूदा हुकूमत की वो कितनी उसमें कितनी जो रुकावटें डाली जा रही हैं और कितनी हद तक सेंसरशिप पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा किया जा रहा है। हालांकि पीटीआई हुकूमत अब पहले रोज़ से ये नारा लगा रही थी कि मीडिया की आज़ादी इनके लिए अव्वलीन तरजीह होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही इन हुक्मरानों को कुर्सी इक़्तिदार मिलती है तो ये इनके तेवर बदल जाते हैं, इनके ख़यालात बदल जाते हैं, और वही जो मीडिया का नारा लगाने वाले जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया का नारा लगाते हैं, और जैसे ही कुर्सी इक़्तिदार पे बैठते हैं तो इनके तेवर बदल जाते हैं और मीडिया इनके लिए जो है वो सबसे मुश्किल हो जाता है। और हर हुकूमत की ये कोशिश रही है कि वो मीडिया को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करे और मीडिया को दबाया जा सके। मौजूदा हुकूमत की भी यही पॉलिसी है। सबसे पहले जो मीडिया के इश्तिहारात रोके गए, हज़ारों मीडिया वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हुए या उनके लिए माली मामलात जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हुए, और पैमरा की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। लेकिन पैमरा का ये इक़दाम अभी फौरी तौर के ऊपर जो सामने आया है ये बिल्कुल वाज़ेह इसकी मिसाल है कि पैमरा का दौरा मेयार है। आपको मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और अगले प्रोग्राम के तबादला ख्याल के साथ मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।